हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो दोस्तों, यह वीडियो है उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों के महत्वपूर्ण आंकड़े और डाटा। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों के स्थापना, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि यही सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या 7 है, जिसमें से हजारीबाग है, चतरा है, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ है। दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है, तो इसीलिए हमने हजारीबाग को बीच में रखा है और इसके साइड साइड ये ज़िले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको भी इसी तरह याद करके दिमाग में रखना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्थापना के बारे में। तो दोस्तों, स्थापना तो बीच में हमारा था हजारीबाग, साइड में था चतरा, हजारीबाग के ऊपर में था कोडरमा और फिर कोडरमा के साइड में था गिरिडीह और गिरिडीह के नीचे था धनबाद और हजारीबाग के नीचे था बोकारो और हजारीबाग के साइड में था रामगढ़। तो दोस्तों, इसी तरह बीच में था हजारीबाग। तो दोस्तों, हजारीबाग का स्थापना 1883 में हुआ था और फिर चतरा का स्थापना 1991 में हुआ था, कोडरमा का स्थापना 1994 में हुआ, गिरिडीह का स्थापना 1972 में हुआ, धनबाद का स्थापना 1956 में हुआ, बोकारो की स्थापना 1991 में हुआ, रामगढ़ की स्थापना 2007 में हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह आपको ये डायग्राम याद रखना है। बीच में है हजारीबाग, उसके साइड में है चतरा, उसके ऊपर में है कोडरमा, फिर बगल में है गिरिडीह, उसके नीचे है धनबाद, फिर उसके बगल में है बोकारो, फिर उसके बगल में है रामगढ़। तो दोस्तों, इसी तरह याद करना होगा। अगर यह डायग्राम नहीं समझ में आया तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हजारीबाग की स्थापना 1833 में हुआ है और चतरा की स्थापना 1991 में और कोडरमा की स्थापना 1994 में, गिरिडीह की स्थापना 1972 में और धनबाद की स्थापना 1956 में और बोकारो की स्थापना 1991 में और रामगढ़ की स्थापना 2007 में। तो दोस्तों, इसी तरह हमको आगे भी याद करना है। तो चलिए दोस्तों, स्थापना के बाद इसकी जनसंख्या पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या लाख में है। तो यह डायग्राम तो आपको याद होगा, जो बीच में था हजारीबाग, साइड में चतरा, उसके ऊपर कोडरमा, फिर कोडरमा के बगल में गिरिडीह, गिरिडीह के नीचे धनबाद, धनबाद के बगल में बोकारो और बोकारो के साइड में रामगढ़। तो दोस्तों, बीच में है हमारा हजारीबाग। तो हजारीबाग का जनसंख्या 17,34,000 है। उसी प्रकार चतरा का जनसंख्या 10,42,000 है और कोडरमा की जनसंख्या 7,16,000 है। गिरिडीह की जनसंख्या 24,45,000 है। धनबाद की जनसंख्या 26,85,000 है। बोकारो की जनसंख्या 20,62,000 है और रामगढ़ की जनसंख्या 9,61,000 है। तो दोस्तों, इसी तरह आपको यह डायग्राम याद करना है, उसके बाद सब अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो अगर दोस्तों यह डायग्राम अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूरा लिखा हुआ है। हजारीबाग की जनसंख्या है 17,34,000, चतरा की जनसंख्या है 10,42,000, कोडरमा की जनसंख्या है 7,16,000, गिरिडीह की जनसंख्या है 24,45,000,
धनबाद की जनसंख्या है 26,85,000। बोकारो की जनसंख्या है 20,62,000। रामगढ़ की जनसंख्या है 9,61,000। तो दोस्तों इसी प्रकार हमको याद करना होगा। चलिए तो अगला टॉपिक पर जाते हैं, जो है जनसंख्या घनत्व। दोस्तों तो बीच में था हजारीबाग, वही डायग्राम से हमको चलना है। तो हजारीबाग का जनसंख्या घनत्व 488 है। चतरा का जनसंख्या घनत्व 280 है। कोडरमा का जनसंख्या घनत्व 282 है। गिरिडीह का जनसंख्या घनत्व 493 है। धनबाद का जनसंख्या घनत्व 1316 है। बोकारो का जनसंख्या घनत्व 715 है और रामगढ़ का जनसंख्या घनत्व 708 है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार नहीं समझ में आया तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। तो हजारीबाग ज़िले में जनसंख्या घनत्व 488 है। चतरा का जनसंख्या घनत्व 280 है। कोडरमा का जनसंख्या घनत्व 282 है। गिरिडीह का जनसंख्या घनत्व 493 है। धनबाद का जनसंख्या घनत्व 1316 है। बोकारो का जनसंख्या घनत्व 715 है और रामगढ़ का जनसंख्या घनत्व 708 है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको याद करना है। चलिए तो, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, झारखंड में धनबाद ज़िले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि उस ज़िले में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो दोस्तों हजारीबाग में लिंगानुपात 947 है। चतरा में लिंगानुपात 953 है। कोडरमा में लिंगानुपात 950 है। गिरिडीह में लिंगानुपात 944 है। धनबाद में लिंगानुपात 909 है। बोकारो में लिंगानुपात 921 है और रामगढ़ में लिंगानुपात 922 है। अगर आपको इस प्रकार नहीं समझ में आया तो आप इस नोट से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो हजारीबाग ज़िले में लिंगानुपात 947 है। चतरा में लिंगानुपात 953 है। कोडरमा में लिंगानुपात 950 है। गिरिडीह में लिंगानुपात 944 है। धनबाद में लिंगानुपात 909 है। बोकारो में लिंगानुपात 921 है। रामगढ़ में लिंगानुपात 922 है। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक इससे निकल के आता है, झारखंड में धनबाद ज़िले का लिंगानुपात सबसे कम है और धनबाद में लिंगानुपात 909 है। तो आइए दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है साक्षरता दर। दोस्तों इसी प्रकार आपको डायग्राम याद करना है जो बीच में था हजारीबाग। तो दोस्तों हजारीबाग का साक्षरता दर 69% है। चतरा का साक्षरता दर 60% है। कोडरमा का साक्षरता दर 66% है। गिरिडीह का साक्षरता दर 63% है। धनबाद का साक्षरता दर 74% है। बोकारो का साक्षरता दर 72% है और रामगढ़ का साक्षरता दर 73% है। दोस्तों इसी प्रकार आपको याद करना है। अगर इस प्रकार अगर आपको नोट करना है तो इससे नोट कर सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया है हजारीबाग का साक्षरता दर 69% है। चतरा का साक्षरता दर 60% है। कोडरमा का साक्षरता दर 66% है। गिरिडीह का साक्षरता दर 63% है। धनबाद का साक्षरता दर 74% है। बोकारो का साक्षरता दर
72% है। रामगढ़ का साक्षरता दर 73% है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो है क्षेत्रफल। दोस्तों, जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा था, बीच में था हजारीबाग। तो दोस्तों, हम हजारीबाग से चालू करेंगे। तो हजारीबाग का क्षेत्रफल 4313 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद चतरा का क्षेत्रफल 3706 किलोमीटर वर्ग है। अब कोडरमा का 1500 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में है। और गिरिडीह का क्षेत्रफल 4853 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। धनबाद का क्षेत्रफल 2089 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बोकारो का क्षेत्रफल 2860 वर्ग किलोमीटर है। और उसके साथ ही रामगढ़ का क्षेत्रफल 1360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं समझ में आया तो आप इससे नोट कर सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हजारीबाग का क्षेत्रफल 4313 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। चतरा का क्षेत्रफल 3706 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कोडरमा का क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। गिरिडीह का क्षेत्रफल 4853 किलोमीटर स्क्वायर है। धनबाद का क्षेत्रफल 2089 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बोकारो का क्षेत्रफल 2860 किलोमीटर स्क्वायर है। और रामगढ़ का क्षेत्रफल 1360 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, इससे एक टॉपिक निकल कर आता है, झारखंड का सबसे छोटा राज्य नहीं, छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1360 है, जो झारखंड के जिलों में से सबसे कम क्षेत्रफल रामगढ़ जिला का ही है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट और अंतिम टॉपिक पर, जिसका नाम विधानसभा अनुमंडल प्रखंड है। तो दोस्तों, आपको वही डायग्राम याद करना है जैसे मैंने बताया था। बीच में था चतरा, उस बीच में था हजारीबाग, उसके बाद चतरा, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़। आपको दोस्तों इसी तरह 5 से 10 बार बोल लेना है, उसके बाद फिर ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू वाला जो लिखा है वो है विधानसभा, और बीच वाला लिखा है वो है अनुमंडल, और जो लास्ट वाला लिखा है वो है प्रखंडों की संख्या। तो दोस्तों, हजारीबाग में विधानसभा की कुल सीटें 4 है, और अनुमंडल 2, और प्रखंडों की संख्या 16 है। अब बात करते हैं चतरा में विधानसभा की सीटें 2 है, और अनुमंडल 2 है, और इसके साथ प्रखंड की संख्या 12 है। अब बात करते हैं कोडरमा में विधानसभा की सीटें 1 है, अनुमंडल 1 है, और प्रखंडों की संख्या 6 है। अब बात करते हैं गिरिडीह के बारे में। दोस्तों, गिरिडीह जिले में विधानसभा की सीटें 6 हैं, अनुमंडल 4 है, और प्रखंडों की संख्या 13 है। और साथ ही अब बात करते हैं धनबाद के बारे में। धनबाद में दोस्तों विधानसभा की सीटें 6 है, अनुमंडल की संख्या 2 है, और प्रखंडों की संख्या 10 है। अब बात करते हैं बोकारो जिले के बारे में। बोकारो जिला में दोस्तों विधानसभा की सीटें 4 है, अनुमंडल की संख्या 2 है, और प्रखंड की संख्या 9 है। अब लास्ट पर रामगढ़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रामगढ़ में
विधानसभा की सीटें 2 है और अनुमंडल 1 और प्रखंड की संख्या 6 है। अगर आपको इस प्रकार समझ में नहीं आता तो आप इससे भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू में विधानसभा की सीटें हैं, दूसरा में है अनुमंडल और लास्ट में है प्रखंडों की संख्या। तो दोस्तों, हजारीबाग में विधानसभा की सीटें 4 है, अनुमंडल की संख्या 2 है और प्रखंड की संख्या 16 है। अब बात करते हैं चतरा की। तो दोस्तों, चतरा में विधानसभा की सीटें 2 है, अनुमंडल की संख्या 2 है और प्रखंडों की संख्या 12 है। अब बात करते हैं कोडरमा। कोडरमा में 1 विधानसभा है, 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। अब बात करते हैं गिरिडीह। दोस्तों, गिरिडीह में विधानसभा की सीटें 6 है, अनुमंडल 4 है और प्रखंडों की संख्या 13 है। अब बात करते हैं धनबाद। धनबाद में विधानसभा की सीटें 6 है, 2 अनुमंडल और 10 प्रखंड है। अब बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो में 4 विधानसभा, 2 अनुमंडल और 9 प्रखंड है। और लास्ट रामगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, रामगढ़ में 2 विधानसभा, 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।